खुदा ने बड़े बेटे कैन की भेंट को कबूल नहीं किया। कैन की भेंट को कबूल नहीं किया, लेकिन हाबिल की भेंट को खुदा ने कबूल कर लिया। कारण क्या था? खुदा कहता है कि तू भलाई नहीं करता, तेरे अंदर भलाई नहीं है, भलाई नहीं है तेरे अंदर। खुदा को उसके अंदर दिख गई कि भलाई है ही नहीं उसके अंदर बुराई दिखी खुदा को, और हाबिल के अंदर खुदा को बुराई नहीं दिखी। जब तक बुराई हमारे मन में है और हम भेंट लेके आए परमेश्वर के आगे, चाहे दशमांश लाए, चाहे खुशी से कोई भी भेंट लेके आए, परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। सबसे पहले बुराई को अपने मन में से हम निकालें, तब परमेश्वर के आगे हम कुछ चढ़ाएं, तो परमेश्वर से ग्रहण करता। अगर बुराई हमारे मन में छिपी हुई है और उसके साथ अगर भले ही हम अपने जीवन को भी चढ़ाए परमेश्वर को, तो परमेश्वर हमारे जीवन को भी ग्रहण नहीं करता, क्योंकि हमारे अंदर बुराई हम रख के बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर की बुराई को निकालना, अपने मनों में से बुराई को निकालना। कैन के मन में बुराई है, ये कौन सी वाली बुराई है? कौन सी बुराई है जिस वजह से खुदा ने जो है भेंट को ग्रहण नहीं किया? अपने भाई से प्रेम न रखना। कैन के मन के अंदर अपने छोटे भाई हाबिल के लिए मोहब्बत नहीं है, नहीं है मोहब्बत, और उसके मन में मोहब्बत नहीं है। यही सबसे बड़ी बुराई खुदा को दिख रही है, और इसलिए खुदा कहता है कि तेरी भेंट मैंने कबूल नहीं की। यदि तू भलाई करे, यदि तू अपने भाई से प्रेम रखे, अपने भाई से मोहब्बत रखे, अपने भाई के लिए अपने दिल में मोहब्बत रखे और नफरत को निकाल दे, तो तेरी भेंट क्यों न ग्रहण की जाएगी? तेरा जीवन क्यों न ग्रहण किया जाएगा? स्वर्गीय राज्य को ग्रहण किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो अपने भाई से प्रेम कर, उसके लिए अपने मन में मोहब्बत को पैदा कर, नफरत को निकाल। यही कारण था परमेश्वर ने कैन की भेंट को कबूल नहीं किया, और कैन ने प्रूफ भी कर दिया अगले पल। उसने गुस्से में आकर के अपने भाई को मैदान में देख करके जो है कुछ कहा, बुलाया मैदान में और उसका कत्ल कर दिया। उसने अपनी बुराई दिखा दी, अपनी नफरत दिखा दी, जो खुदा ने पहले ही देख ली थी। अपने भाई का बुरा चाहने वाला कैन, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। तो मेरे अजीजों, अब यहां पर खून के रिश्ते की बात नहीं हो रही है, चर्च के अंदर खून के रिश्ते की बात नहीं हो रही है। जब हम चर्च के अंदर देखते हैं तो चर्च के अंदर जितने मसीह यीशु के अंदर हैं, वो सब आपस में भाई बहन हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं तो फिर खून का रिश्ता मायने नहीं रखता। क्या खून का रिश्ता, क्या बिना खून का रिश्ता? जो भी विश्वासी है, विश्वासी विश्वासी का भाई है, विश्वासी विश्वासी की बहन है। अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह का चर्च है, उसकी कलीसिया है, तो हम आपस में एक दूसरे के भाई बहन हैं मसीह यीशु में। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है, ये आप सब जानते हो, ये बाइबल कहती है, सब जानते हो, आपने पढ़ा हुआ है। तो भाई आपस में हम सब एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे की बहनें हैं। और अगर हम भाइयों में से हम अपने किसी भाई के लिए मन के अंदर नफरत रखते हैं, मोहब्बत नहीं रखते, और परमेश्वर के आगे अपनी भेंट लाते हैं, परमेश्वर के आगे अपनी दुआएं लाते हैं, परमेश्वर के आगे अपनी दहेजियां लाते हैं, परमेश्वर जैसे कैन की भेंट को कबूल नहीं किया, वैसे हमारी भेंट को कबूल नहीं फिर करता। तो इसलिए मेरे अजीजों, एज ए चर्च हम आपस में मसीह यीशु में भाई बहन। तो इसलिए अगर हमारे मनों में अपने मसीह भाई या मसीह बहन के लिए नफरत है, बुराई छुपी हुई है, उससे प्रेम नहीं कर रहे हम,
उसका बुरा चाह रहे हैं हम, उसे नष्ट करना चाह रहे हैं हम, तो याद रखो कि खुदा ना तो हमारी भेंटों को कभी कबूल करेगा, न ही हमारी जिंदगी को अपने स्वर्गीय राज्य में कबूल करेगा। हम किसी गलत फहमी में रह करके यीशु 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 ना करते रहे। जितना मर्जी हम यीशु नाम जपते रहे, जितना मर्जी हालेलुया हालेलुया करते रहे, जितना मर्जी धार्मिकता का चोगा पहन करके जो है हम घूमते रहे चर्च में, कलीसिया में, मसीह भाईचारे में, लेकिन परमेश्वर को नहीं भाएंगे। वो अपने राज्य में, मसीह की बादशाह में हमारी जिंदगियों को, हमारी रूहों को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि हम एक दूसरे से छिपा करके अपने मन के अंदर अपने ही विश्वासी भाई और बहन के लिए नफरत पाल के बैठे हुए हैं, उसका बुरा करने के लिए बैठे हुए हैं, उसको नष्ट करने के लिए बैठे हुए हैं हम लोग। तो अगर ऐसा है तो परमेश्वर की नजर में हम कैन से बढ़कर नहीं है, कैन से बढ़कर नहीं है। हाबिल तो कमजोर है, वो तो नष्ट हो ही जाएगा, उसे तो नष्ट कर ही लोगे आप, लेकिन वो खुदावंद यहोवा जिसने खुदावंद यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जलाया है, एक दिन हाबिल को भी न्याय के दिन मुर्दों में से जला देगा और अपनी बादशाह में ले लेगा। लेकिन फिर आप कहो मेरा क्या होगा? हमारा पुनरुत्थान, हमारा भी पुनरुत्थान होगा, फिर किसने होगा? उन लोगों का भी पुनरुत्थान होगा जिन्होंने मोहब्बत न रखी अपने मसीह भाइयों के लिए, मसीह बहनों के लिए, उनका भी पुनरुत्थान होगा, लेकिन नरक की आग के लिए होगा। तो आज इस बात के ऊपर गौर करें कि हम कहां खड़े हुए। परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखा रहा है? कैन और हाबिल के जीवन से हम क्या सीखते हैं? कैन के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिल रही है? परमेश्वर क्या सिखा रहा है हमें कि हम कैन की तरह नफरत ना पालें अपने मसीह भाइयों के लिए, अपनी मसीह बहनों के लिए। नफरत को निकालें, प्रेम को उत्पन्न करें, मोहब्बत को उत्पन्न करें, ताकि मसीह की बादशाहत में दाखिल होने वाले बन सके। खुदा आप सबको, हम सबको बड़ी करते